एक्सान सिविल कोड की तलवार एक ज़माने से हमारे गर्दनों पर लटक रही थी, अब वो बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। और आज के जो हालात हैं मुसलमानों के हिंदुस्तान के, वो बड़े ही तशवीशनाक हैं। अभी हम तलाक़ सलासा बिल भी पास कर दिया गया और ये भी पास कर दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा ये कहना है कि हमारे पास सिवाय एहतजाज करने के ऐसी कोई हिकमत अमली नहीं कि इन क़वानीन की, इन पॉलिसियों की, इन एजेंडों की वो किस तरह हम रोक सकते हैं। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इस वक्त पार्लियामेंट में मुसलमानों की वैसी नुमाइंदगी नहीं, वैसे बेबाक कायदीन मौजूद नहीं है। मुझे यहाँ मुजाहिद मिल्लत इब्राहिम सुलेमान सेठ और कायद मिल्लत शेर हिंदुस्तान जनाब आज गुलाम महमूद बनातवाला साहब की याद रह कर आती है, और हमेशा मैं उनको याद करता हूँ कि ये वो अजीम कायदीन थे जिन्होंने पार्लियामेंट में जब भी मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ कोई कानून आया तो उसके उन्होंने खुलकर उसका दिफा किया और उसको मंजूर होने नहीं दिया। और असम्बलियों में भी ऐसा मुस्लिम लीग की जानिब से हुआ है। लेकिन अब ये हमारा अलमिया कहना चाहिए कि पार्लियामेंट में ऐसी क़यादतें नहीं रही, और अब जो मौजूदा क़यादतें हैं उनसे ऐसी तवक्को नहीं कर सकते। तो मेरा मानना ये है कि उलमाए कराम को आगे बढ़कर इस क़यादत के झंडे को अपने हाथ में लेना चाहिए। आज सारी उम्मत की निगाहें उलमाए कराम पर टिकी भी हैं, और उलमाए कराम की ये रोल अदा कर सकते हैं। शाहबानों के मामले में भी उलमा का एक तारीख़ी रोल रहा है। लेकिन और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ भी मुझे ठीक नहीं लगता कि खुलकर कोई बात नहीं कही जा सकती। एक कोई वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए, और हमें किसी से कोई खौफ करने की क्या ज़रूरत है। जब इस्लाम दीन हक़ है तो हम हक़ पर हैं, और जो हक़ पर होता है किसी भी मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको 2 मिनट और लेना चाहूँगा कि आजकल शान शौकत की शादियों को रोकने की बातें हो रही हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से एक निकाहनामा जारी किया गया था, वो हर मस्जिद में ही टंगा हुआ रहा। उस निकाहनामे पर इकरारनामा जो था उस पर आज तक कोई अमल नहीं हो रहा है। तो उसमें इकरारनामे में इकरार किया गया है कि हम ये नहीं करेंगे, हम शादियों में, शान शौकत की शादियों में नहीं जाएंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन उसमें क्लियर ये बात नहीं की गई कि शान शौकत की इस्लाम की जो शादियाँ हैं उसका शरई मौक़िफ़ क्या है, और अगर हम उसमें शरीक होते हैं तो हम पर क्या हद आयत होती है। तो इस तरह की वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। मैं हमेशा मुझे इस बात का अफसोस होता है कि हम मसलहत की बातें बहुत करते हैं। मसलहत में ही आज हर चीज़ को कबूल करने के लिए हम हमेशा तैयार हो रहे हैं, चाहे वो कैसा ही कानून क्यों ना है। अज़ान की बात आई, हलाल की बात आई, तलाक़ सलासा की बात आई, एक सिविल कोड की बात आई। तो हम हर चीज़ को कबूल करते जा रहे हैं, तो फिर हम आगे चलकर अपनी मिली शनाख्त, मिली तशख़्ख़ुस को किस तरह बाकी रख सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। तो अब हमको बहुत संजीदा होने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और सामने वाले का जो एजेंडा हमारे खिलाफ है तो उस एजेंडे का मुकाबला कैसे किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। हमारे पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हज़रत मौलाना डॉक्टर अली फ़िदाई साहब, हम सबके दिलों में जो तशवीश है, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में एक तशवीश है कि अब क्या किया जाए, तो इसकी हज़रत क़िबला के खिताब में रहनुमाई होगी। और बिल्कुल, और मुझे दिल्ली में एक इजलास में शरीक होने का मौका मिला था, वहाँ पर भी इस तरह की बातें की गई। तो एक नौजवान खड़े होकर कहा कि हमको डराने की बातें आप मत कीजिए, हमको डरना नहीं आता। हमने जामे मिलिया में दिखा दिया कि नौजवान डट कर किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। इस वक्त नौजवान
नब्रद आजमा होने के लिए तैयार है, लेकिन हमको एक रहनुमाई की जरूरत है उन नौजवान। इसीलिए आज का नौजवान इस तरह के खवानीन को, किसी तरह के खौफ को, हरास को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, मुकाबले के लिए तैयार। तो इसलिए हमारी क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है।